तो इसलिए आज हम जो है पहले कंस के बारे में देखेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इनका जो वार्तालाप है ये चल रहा है, हम इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो है ये दूसरे अध्याय में कंस के बारे में थोड़ा बताया गया है, हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जितना जरूरी है उतना हम चर्चा करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वे कंस के बारे में बताते हैं। तो आपने देखा ही होगा, जैसे कोई गली के गुंडे होते हैं या गांव के भाई होते हैं, शहर के डॉन होते हैं, तो ऐसे वो क्या करते हैं, वो उनके जैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, मतलब उनके थोड़ा कम, हाँ, तो उनको अपने नीचे दबा के रखते हैं, और उनके इक्वल है तो उनसे दोस्ती कर लेते हैं। अगर उनके ऊपर तो किसी को जाने देते नहीं, अगर ऊपर है फिर क्या करते हुए कि वे जो है उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो वैसे कंस जो है इसको अपना खुद का जो है क्या दरारा बढ़ाना था, जो डर जो है लोगों के अंदर पैदा करना था। इसलिए कंस ने क्या किया, तो सबसे पहले जो जरासंध है, जरासंध से एक तो अच्छा रिश्ता स्थापित कर लिया। अब ये जरासंध कौन थे, जो कंस है उसके ससुर थे। जरासंध ने एक बेटी नहीं, दो बेटी दी थी उसे, कंस को। और कंस ने भी बहुत बढ़िया मतलब प्लान रखा था, प्लान किया था, अगर इसको ससुर बनाया जाए तो ये मुझ पर कभी हमला नहीं करेगा, कोई जवाई पर कोई हमला नहीं करता है। तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से कंस ने दिमाग लगाकर जरासंध को ससुर बना लिया। दो उनकी पुत्री थी, उनसे शादी कर ली। इसके कारण फिर क्या होगा, जरासंध बहुत पावरफुल था। आगे जाके हम देखेंगे कैसे भीम उसे मारता है। तो लेकिन इवन महाभारत में हमने चर्चा की थी ऑलरेडी इसके बारे में, है ना। तो ये जरासंध को साथ में ले लेते हैं, और इसके कारण जो है उसकी शक्ति बढ़ गई। हम देखते हैं ना, अभी कोई अगर हम सीखते अगर सिटी में कोई डॉन है तो उसके ऊपर किसी का हाथ होता है, कोई पॉलिटिशियन का हाथ होता है, कोई बड़ा व्यक्ति का हाथ होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, ज्यादा हाहाकार मचाता है, दूसरों को डराने लगता है, मनमानी करने लगता है। वैसे कंस जो है वो भी यहाँ पर ना ऐसे करने लगा। जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनको पीड़ित करने लगा। स्पेशली जो यदुवंशी है, राजा है, यदुवंश राजा जो है उनको पीड़ित करने लगा, तंग करने लगा। और क्यों करने लगा, क्योंकि सपोर्ट है। क्योंकि अगर यदुवंशी लोग आ जाते हैं तो इनके साथ जो सपोर्ट है, और इन सपोर्ट से जो है वो उनको हरा सकता है या मार सकता है। तो इतना नहीं, सिर्फ जरासंध ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे असुर थे। तो जैसे प्रलंबासुर है, बकासुर है, चाणूर है, द्रोणावृत है, अगासुर है, मुष्टिक है, अरिष्टासुर है, देविद है, पूतना है, केसी है, धेनुकासुर है, बानासुर है, नरकासुर है। तो ये तो कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा छोटे मोटे तो बहुत थे, इतने सारे असुर थे। इन सारे असुरों के साथ उसने क्या कर दिया, मैत्री कर लिया था। एक तो मैत्री कर लिया, एक फिर अपने अंदर दबा कर रखा। तो ऐसा जो है, जैसे दिग्विजय होते हैं या चक्रवर्ती राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो हरा कर जो है उनको अपने अंदर ले लेते हैं, या फिर उनको बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मित्रता करो। वैसे ही जो है यहाँ पर जो कंस भाई है, तो ये जो है देवकी के भाई भी थे, और खुद उसके पहले वो खुद भाई बन गए थे। तो इसके कारण जो है सभी लोग उनसे डरते थे। तो ये जो है असुर, कंस जो असुर है, तो ये जब इनके द्वारा सताया गया यदुवंशियों को, तो यदुवंशी लोग जो है वो भी मतलब रहने की इच्छा ही नहीं थी। ऑब्वियसली अगर कोई तंग कर रहा है तो हम क्या, अच्छे लोग क्या करेंगे, वहां से निकल जाएंगे। हाँ, इसका मतलब बुरे लोग वहां पर लड़ाई करेंगे तो वो बुरे लोग हैं ऐसा नहीं है। तो अच्छे लोग भी लड़ाई कर सकते हैं, हमें तकलीफ हो रहा है तो। लेकिन अगर ज्यादा ही हो रहा है तो लोग क्या सोचते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करने का। स्पेशली भक्त जो है, भक्त लोग झगड़े में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सब बहुत सारे उदाहरण हैं, हम देखेंगे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पर जब दिग्विजय आए थे, तो जब वो जीव गोस्वामी के पास गए तो जीव गोस्वामी ने उनको डिफीट कर दिया। तो बोले कि आप क्या डिफीट करोगे, हमारे जो गुरु है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मैं तो उनका तो शिष्य हूँ, मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ, तो मेरे गुरु तो तुम्हें ऐसी ही चुटकी में डिफीट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लिख के दिया कि हम हार गए। क्यों? क्योंकि उनको समय वेस्ट नहीं करना था, समय नहीं गंवाना था झगड़े में या वाद विवाद में। उन्हें समय वेस्ट नहीं करना था। ऐसे जो भक्त होते हैं वो कभी झगड़े में समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, झगड़ा नहीं करना है। तो ये यहाँ पर जो यादव है, इनको सताया जा रहा था, तो उन्होंने फिर अपना राज्य छोड़ दिया। जो मथुरा में थे या आजू बाजू में थे, मथुरा के आजू बाजू में बहुत सारे यादव थे, तो वो लोग सब छोड़कर अलग अलग राज्यों में गए। जैसे कुरु है, पंचाल राज्य है, कैकय है, शाल्व है, विदर्भ है, निषेध है, विदय है, कौशल।
तो ऐसे अलग अलग जो राज्य में जो है थोड़ा थोड़ा वो लोग क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनका सहारा लेकर वो जो लोग हैं वहां पर चले गए। लेकिन ये जो लोग हैं, क्योंकि उनके जो मतलब जहाँ पर ये जब गए थे वहां कर भी जो लोग हैं वो कंस के जो है इशारों पर चलने लगे या कंस के यहाँ पर नौकरी करने लगे। तो तब जो उग्रसेन की जो पुत्री है, जो पुत्र है सॉरी, तो पुत्र का जो जो विवाह है, उग्रसेन का पुत्र जो ये कंस था, देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था। हमने ऑलरेडी क्या है, हम आगे जब लास्ट में जो आकाशवाणी हुई थी और जो है पहला बेटा हुआ था कीर्तिमान, फिर उसको जो है ना वसुदेव लेके जाते हैं। तो अब तक तो 6 पुत्र की जो है उन्होंने हत्या कर चुके थे। अभी देवकी के घर में जो है कृष्ण का अंश जो है वो प्रकट हो रहा है, तो प्रकट हो रहा है और इसलिए जो है मुनि के द्वारा जो है अलग अलग जो ऋषि मुनि है उनके द्वारा इस अंश का जो है नाम रखा जाता है अनंत, या फिर आगे जाके देखेंगे वो बोलते हैं कि संकर्षण या राम या बलभद्र ऐसा बोलते हैं। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ये 6 बालक कौन थे। तो ये फिर आगे जो जाते हैं तो कंस के आक्रमण से जो निजी भक्त है यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान जो है योग माया को ये आदेश देते हैं। अभी क्या चल रहा है आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी थोड़ा आगे फास्ट बढ़ेंगे हम लोग। कंस को जो है, कंस ने अपने जो है बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती कर ली है। उसके बाद जो है देवकी का जो 6 पुत्र हैं उनको मार दिया गया है। तो लेकिन अभी भगवान जो है वो अभी अंश के रूप में देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो संकर्षण कहा जाता है उन्हें। तो उसके बाद अभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कंस जो है एक विलन था, और जब जो है विलन दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, जो राक्षस जो असुर है दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, तो उनको बचाने के लिए कौन आते हैं? जब कोई राक्षस या विलन जो खलनायक है, खलनायक जब किसी के सामान्य जनता पर जब वो अन्याय करता है तब कौन आते हैं? नायक आते हैं, हीरो आते हैं, है ना। तो हीरो जो है अभी आने वाले हैं। तो हीरो जो है वो कौन है? एक ही हीरो है पूरी दुनिया में, एक ही हीरो है, वो सिर्फ कृष्ण है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हीरो को मानते हैं, उनका फोटो लगाते हैं, 2-4 साल बाद उसका निकाल देते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, क्योंकि वो चला जाता है ना। उसका जो टॉप 10 होता है वो नीचे आ जाता है, 10 के बाहर चला जाता है। तो ये यहाँ के जो हीरो है वो बार बार बदलते रहते हैं। तो इसलिए हमें जो है एक ही हीरो के जो है हमें आकर्षित होना है, जो कभी बदलता नहीं है। उनका रूप जो है, उनका एवन जो नव एवनम जो बोला जाता है, मतलब जितना हम देखेंगे उतना उनका एवन बढ़ते जाता है। और वो आदि पुरुष है लेकिन बूढ़े नहीं है। हम बोलते हैं घर में जितना बूढ़ा व्यक्ति, सॉरी जितना पुराना व्यक्ति उतना बूढ़ा होता है। लेकिन ये हमारे जो भगवान है, हमारे जो हीरो है, वो इतने पुराने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, तो कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, उनको लगता है कि अरे अभी तो 16 साल की है, 16 साल के रहते हैं हमेशा। तो ऐसे हीरो की जो है हमें पूजा अर्चा करना चाहिए। आजकल रहते हमें देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे जो हीरो हीरोइन है उनके मंदिर बांधा जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। लेकिन जो असली हीरो है उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है, और इसके कारण लोग जो है दुख में पड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता है। मतलब यहाँ बोलेंगे अभी तो डरना नहीं है भक्तों को, क्योंकि नायक आने वाले हैं, हीरो आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे कैसे बोल रहे हैं रूपांत की जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो भौतिक अस्तित्व से डरते हैं। इसके पीछे भी कारण है। तो डर के भी बहुत सारे कारण हैं। हम सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग डरते हैं। हाँ, डरने का कारण अलग अलग हो सकता है। कोई कोई मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि अभी बारिश गिर रहा है उसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, उसके लिए डरते हैं। कोई वो धूप आ जाती है उसे डरते हैं। अभी कोरोना आ रहा है तो उसे डर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति का डर जो है अलग अलग कारण से होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भौतिक अस्तित्व से डरता है और बाकी की चीजों से नहीं डरता है। बाकी कुछ भी हो वो बिल्कुल डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भगवान बचाने वाले हैं। लेकिन अगर भौतिक अस्तित्व रहेगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। तो डर जो है इसके अलग अलग 9 प्रकार के डर होते हैं, तो उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं तो टॉपिक हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है किसी भी क्षण क्या होने वाला है, शरीर छोड़ना पड़ सकता है। फिर वो जन्म होने से पहले, जन्म होने के बाद तुरंत
देखा हमने जो देवकी के 6 पुत्र हैं, वो उनको कब छोड़ना पड़ा? तुरंत छोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं कि उनको भी बड़ा किया, फिर उसे तो बोले सब बारसा होते मुंजा होते है ना, उसके बाद दे देता हूँ, फिर 1 साल होने दो है ना, थोड़ा वो चलेगा तो हम थोड़ा उनका बाल लीलाएं देखेंगे, उसके बाद तुम्हें सौंपता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। तुरंत जो है उन्होंने उनके पास सौंप दिया, और कंस जो है विलन जो है, वो खलनायक जो है, वो खलनायक ने तुरंत मार दिया। तो इसका मतलब क्या है? मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम बड़े हो गए, हम 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 85 हो गया तो हमारा मृत्यु नहीं आएगा। तो ये गलत है, और ये भ्रम है कि हमारा मृत्यु नहीं होगा। हर एक व्यक्ति का मृत्यु होने वाला ही है यहाँ पर। तो लेकिन ये डर जो है हमारे अंदर रहना चाहिए कि हमारा मृत्यु होने वाला है। लेकिन उस डर का लाभ जो है, उसका लाभ हमें कैसे लेना है? भगवान को स्मरण कर। ऐसे नहीं डर के मारे, अरे मेरा मृत्यु क्यों हुआ, मेरा क्यों हुआ, मेरे पिताजी का क्यों हुआ, मेरी मम्मी का क्यों हुआ। अरे सबका हुआ, होने वाला है, उनका तो हुआ लेकिन हमारा भी होने वाला है। तो इसलिए हमें डरने की बात नहीं, लेकिन हमें वो होने वाला है उसके लिए कुछ तैयारी करना चाहिए। जैसे हमको पता है अभी कितने बजे हैं, 5:30 बजे हैं, और हमें 7:30 बजे भूख लगने वाला है, तो हम क्या तैयारी करते हैं? है ना, क्लास के बाद हम कुकिंग करेंगे ना, माता लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं, तैयारी करेंगे कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर बताते प्रभुपद की मृत्यु भी कभी भी आ सकता है। तो सोचिए, जो मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, हम एक दिन भूखे रहेंगे तो नहीं मरेंगे, लेकिन खाकर भी मर सकते हैं, ठीक है ना? उसके लिए कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं हम लोग, और बाकी चीजों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, ये देह जो है हमें दूसरा कभी भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अभी प्राप्त करना है क्या? नहीं करना है। ये बहुत हो गया। यहाँ पर जो 60+ है उनको पूछिए, और देह चाहिए क्या, और एक शरीर चाहिए क्या? नहीं बोलेंगे। वो तो छोड़ो, आजकल मतलब 60 छोड़ो, 30-40 वाले बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इतना परेशान करता है देह हमें, भगवान का नाम भी ठीक से नहीं ले लेता है, और प्रॉपरली एंजॉय भी नहीं करने देता है, दोनों भी नहीं करने देते प्रॉपरली। इसलिए अगर हम एक चीज करेंगे, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति करेंगे, और हम शुद्ध बन जाएंगे, तो वापिस हमें देह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये लोग जो है, बहुत सारे लोग, मोस्टली हम जहाँ पर यहाँ पर जितने हैं, हम दूसरा शरीर क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि संसार का कष्ट, संसार का दुख जो है हम भोगना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई है? नो प्रॉब्लम, हम तो आ सकते हैं, आएंगे, हर बार आएंगे, बार बार आएंगे। हमें अच्छा लगता है दुख भोगने के लिए। बार बार स्कूल जाना है, बार बार जॉब करना है, बार बार बच्चे, फैमिली, रिश्तेदार, है ना, ये वो सब, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा गति, ये सब क्लेश जो है हमें अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। है ना? अभी जो स्टूडेंट है थोड़ा खुश हो गए इस साल, क्योंकि एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं कि अगले साल भी उनको छोड़ना पड़ेगा ना, अगले साल ऐसा नहीं रहेगा, अगले साल में भी ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अच्छा हो गया, अभी एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया है, तो भी एक अच्छा हुआ। लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो ऐसा हर साल जो है भाग्य नहीं आएगा। ये भगवान की करुणा थी, क्योंकि करुणा आ गया, और इसके कारण हमारे ऊपर क्या हो गया? दया जो है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। ये भय, जो भय जो है, ये हमारे अंदर क्यों होता है, या भय क्यों आता है? अभी डर हमने बताया कि अलग अलग प्रकार का डर होता है, तो लेकिन ये भय क्यों आता है? उसके पीछे भी कारण है। भयम द्वितीया भिनिवेशत शात, मतलब क्या है? ये भय जो है संसार के कारण आता है। ये संसार जो है, वो जो है हमें हमेशा भय दिखाता है। जब हम रात को सोते हैं, लाइट चली गई तो डर लगता है, लेकिन आजकल ज्यादा ही जा रहा है, एमएससी के आजू बाजू में लाइट जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। और फिर दिन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ठंड भी है ना, इतना टेंशन नहीं है। रात को जब जाती हैं ये घर के अंदर, अगर हम अलग अलग रूम में चले जाते हैं, फिर भी डर लगता है। हालांकि दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी डर लगता है, क्योंकि इस भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा है कि वो हमें डराते हैं। क्यों डराते हैं? देखिए, जब छोटा बच्चा डर जाता है तो किसके पास जाता है? माँ के पास चले जाता है। तो वैसे अगर हम यहाँ पर डर रहे हैं, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन हम जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम इधर किसी और को पकड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान को छोड़ के। तो उसी कारण फिर हम और फंस जाते हैं। जैसे दलदल में अगर कोई फंस जाता है, तो उसके लिए क्या करना है? उठने के लिए तो किसी और को बोलना चाहिए रस्सी फेंक, लेकिन हम हाथ पैर मारेंगे तो और नीचे जाएंगे। तो इसलिए हमें तुरंत जो है किसी और का सहारा, मतलब भगवान का सहारा लेना चाहिए। और जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि कैसे हमें इस डर से मुक्त होना है, इस संसार से हमें
बाहर निकलना है और परमानेंटली भगवान के पास जाना है, तो ये बुद्धि भी भगवान देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कंस के आक्रमण से जो है निजी भक्त यदु की रक्षा करने के लिए जो भगवान है वो योग माया को भेजते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, अभी योग माया को आदेश देते हैं क्या करना है, अभी अगला सिस्टम, अगला क्या करना है। तो ये बुद्धि जो है वो योग माया को दे रहे हैं और योग माया जो है क्या करती है, कंकर्षण को ट्रांसफर करती है। तो ये भगवान कृपा करते मतलब क्या करते हैं, कृपा करते मतलब है ना, लोग बोलते हैं भगवान देते छप्पर फाड़ के देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं मतलब हमारा सचमुच जो स्लैब टूट जाता है और अंदर डालते हैं कुछ नहीं, वो कहावत है। डालते हैं मतलब जो ज्ञान रूपी दीपक जो है हमारे अज्ञान का अंधकार जो दूर कर देते हैं। तो भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, ये कौन करता है, गुरु करते हैं। और गुरु क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा होती है, तब जाके हमारे हृदय के अंदर का जो अंधकार है वो भगवान मिटा देते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। तो हमें शरीर नहीं चाहिए, है ना, शरीर नहीं चाहिए। अगर हम अब अगर कोई पूछ सकता है या सोच सकता है, अगर शरीर हमें, अगर हम इस जन्म में पूरा भक्ति कर ना सक पाए, 100% हम भक्ति में सक्सेस न हो पाए तो क्या होगा हमारा। तो भगवान बोलते चिंता मत करो। तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। इसका मतलब है जो योगी है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो क्या होगा, भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति योगी है वो अगर अगला जन्म लेना पड़े उन्हें, तो उनका अगला जन्म कौन सा होता है, मनुष्य जन्म होता है। तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा उनको, और मनुष्य जन्म कहाँ मिलेगा, भक्तों के घर मिलेगा या मंदिर के आजू बाजू मिलेगा। तो ये कब होता है, जब हम भक्ति करेंगे। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमें बहुत सारे अलग अलग शरीर प्राप्त हो सकते हैं जैसे हमारी इच्छा के अनुसार। लेकिन अगर भक्ति अच्छी तरह से करते हैं हम लोग, तो हमें अगला जन्म जो है मनुष्य जन्म मिलने वाला है। तो क्यों मिलेगा, और उस मनुष्य जन्म मिलने से क्या होगा हमें, जब मनुष्य जन्म मिलेगा तो हम अच्छी तरह से और भक्ति कर पाएंगे। सोचिए ना, अभी अगर है ना कुछ, अभी मंदिर में बहुत सारे बिल्लियां हैं, तो बिल्ली का अगर शरीर प्राप्त होता है तो क्या ठीक है सुनेंगे, लेकिन इतना तो चूहा देखते हो तो सब भूल जाएंगे ना। हमने देखा है वो घूमते रहते, चूहा देखे तो उसके पीछे भाग जाते हैं। लेकिन मनुष्य है, अगर कीर्तन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो क्या करेगा, वो फेस्टिवल अटेंड करेगा, जप करेगा ज्यादा, है ना। आप में से बहुत सारे भक्तों ने है ना 100+ जप किया है उस दिन, जन्माष्टमी के दिन। तो ऐसा हम कर पाएंगे क्योंकि हमें बुद्धि है हमारे पास, ये भगवान दे रहे हैं। तो ये जो है प्रभुपाद बताते हैं कैसे जो है भगवान हमें बुद्धि देते हैं, और अगर हम उस बुद्धि का अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर पूरा भी नहीं हुआ हमारा, तो अगला जन्म में मनुष्य का मिलेगा, वो भी भक्तों के घर में मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हम बचाओ जो हमारा जो भक्ति है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो भगवान हमारे ऊपर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए वो एक न प्रकार जो है हमें हमेशा उनके संपर्क में रखते हैं। अगर हम उनके संपर्क में नहीं रहेंगे तो क्या करते हैं, उनकी जो महामाया शक्ति है तो उनके अंडर में रख देते हैं। तो महामाया क्या करती है, तो हमें बहुत पिटाई करती है हमारा, वो हमें पता नहीं चलता। कभी कभी किसी किसी को पता चलता है हमारी पिटाई करती है, कभी कभी नहीं पता चलता है ना। जैसे एक बार एक जो है व्यक्ति, उसको ना यमदूत उठा के लेके जाते हैं, और यमदूत उठा के लेके जाते हैं तो बोलता है अरे ऐसे कैसे यमराज, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। देखो मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, तो मैं जब भी किसी को कुछ है ना एक्शन लेना होता है तो नोटिस देता हूँ पहले, और आप तो मुझे बिना नोटिस दिए उठा के लेके आए यहाँ पर, ये गलत है। तो आप यमराज बोलते हो, धर्मराज बोलते हो, पूरे विश्व के लॉ आपके पास है, पूरे जगत के लॉ जो नियम है आप बनाते हो, और आप ऐसे कैसे गलती कर सकते हो, मुझे बिना नोटिस के उठा के लेके आए। यमराज बोले देखो मैंने आपको 3 नोटिस दी है, लेकिन आपके उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोले कौन सी नोटिस दी, कब दिया आपने। बोले सबसे पहले ये नोटिस दी कि जो तुम्हारे दांत है वो सब गिरा दिए, और तुमने क्या किया, सोने चांदी के दांत लगाकर हंसने लगे, ये पहला नोटिस। दूसरा नोटिस दिया, बोले तेरी आंखों की रोशनी कम कर दी, तुम गए नेत्रालय में गए और स्पेक्ट लगा के लेके आए और देखने लगे जो नहीं देखना है, इडियट बॉक्स पे सामने बैठकर तुम देखते रहे। बोले 2। तीसरा, बोले मैंने तुम्हारे बाल सफेद कर दिए, तो तुमने क्या किया, गोदरेज हेयर डाई लिया और घर में करने लगे। तो ऐसे 3 नोटिस दिए तुम्हें, और तुम बोल रहे हो कि नोटिस नहीं दिया। तो देखिए ऐसा जो है माया, सॉरी जो हमें ये प्रकृति जो है बार बार नोटिस देती है, लेकिन हम
उसे निगलेक्ट करते हैं और आगे जाते हैं। तो इसलिए है ना, मार्केट में बहुत सारे रहते हैं, प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो उससे क्या होगा, हमें लगता है कि हम कुछ बन पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो होने वाला है वो होता है। तो अल्टीमेटली हमें इसका शरण लेना है, भक्तों का, और भक्ति का शरण हमें लेना है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान ने योग माया को आदेश दिया क्या करने के लिए, ब्रज में जाने के लिए। और ब्रज में जाकर क्या करना है कि समस्त जीवों को जो है तुम सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति हो। तुम ब्रज में जाओ, जितने ग्वाले हैं, जैसा उनकी पत्नियां हैं, उनको जो है वहां पर जो है उनके गाय के साथ रह रहे हैं, बछड़े के साथ रह रहे हैं। और इवन जो वसुदेव की पत्नी है, दूसरी पत्नी जो हमने चर्चा की थी, तो रोहिणी माता जो है वो भी कहाँ है, नंद महाराज के घर में रह रही है। और बहुत सारे लोग वसुदेव की अन्य पत्नियां भी जो अज्ञातवास में है, क्योंकि यहाँ पर देवकी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वसुदेव के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो इसके कारण जो बाकी सब अज्ञातवास में चले गए, क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि और भी कुछ है, तो डाउट आ सकता है ना उसे, तो इसलिए जो है अलग अलग जगह पर उन्हें रख दिया। और स्पेशली जो है नंद महाराज के पास नंद जो है उनको भेज दिया गया। तो नंद गोकुल जो है बहुत ही सुंदर था, कि भगवान का साक्षात धाम है, वो उन्हें लेके आए थे ब्रज धाम। और वहाँ पर जो है योग माया को जाने के लिए बोलते हैं, देख क्या वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। और हमने फिर बाद में देखा कैसे जो देवकी का 7वां गर्भ जो है वो संकर्षण, वो जो है भगवान बता रहे हैं कि मेरा अंश है और उसे जो ट्रांसफर कर दो। तो देखिए जब भगवान आना है भगवान को, तो उसके पहले क्या है, भगवान देखते हैं कि वो जगह ठीक है कि नहीं। जैसे अब आप सबने जन्माष्टमी है ना सेलिब्रेट की, तो आपने कहीं पर उठाकर बैठा नहीं दिया भगवान को, भगवान उठा दिया, बैठा दिया, तो थोड़ा पानी जो है दूध डाल दिया, दही डाल दिया, मध दूध डाल दिया, मध डाल दिया, हाँ हो गया, चलो हो गया आज का अभिषेक, भगवान आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो गया, चलो केक काटते हैं। ऐसा नहीं किया हमने, क्या किया, जो जगह है, जो भी जगह पर हम भगवान को बिठाने वाले थे, उसे अच्छी तरह से साफ किया, सब नए ना साफ सुथरे कपड़े लिए उनके लिए, सब अच्छी तरह एकदम जो क्लीननेस, जो स्वच्छता का स्टैंडर्ड होता है वो हमने सब पालन किया, क्योंकि भगवान जो है वो अच्छी जगह पर ही आते हैं, ऐसे गंदी जगह पर नहीं आते हैं। तो भगवान जो है वे जो है हर एक वस्तु में भी है, हर जगह पर भी है, और वो जो है हर वस्तु जो है उनके ऊपर टिकी है और उनके ऊपर टिकी भी नहीं है। एक्चुअली अचिंत्य भेदाभेद तत्व है भगवान का, जो चैतन्य बाबू समझाते हैं हमें। तो ये जो है बहुत ही आसान है समझने के लिए। भगवान जो है देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे भक्ति के रूप में आए, हालांकि भगवान है, लेकिन यहाँ पर भगवान भी नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त जो है, भक्ति योग जो है 9 प्रकार के जो ये होती हैं, विधियां होती हैं, वो कर जो है वो भक्त बन जाते हैं। तो हमें जो है शुद्ध भक्त के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है भौतिक सानिध्य से जो है हमेशा डरते रहते हैं, मतलब भौतिक संग जो है वो लेने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर भौतिक संग लेंगे तो क्या होगा, हम भगवान से दूर चले जाएंगे, इसलिए जो है वे दूर रहते हैं। तो भगवान आने के लिए जो है तो हमें हमारा हृदय साफ करना है। तो हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में 6 जो है लोग, 6 असुर जो है वो बैठे हैं, छुपे बैठे नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं। और कौन से असुर है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ऐसे ये सिर्फ 6 असुर हैं, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कंस के साथ कितने असुर थे, बहुत सारे असुर है कंस के साथ, और लेकिन हमारे हृदय में कितने हैं? सिर्फ 6 ही है। तो ज्यादा खलनायक कौन है? कंस है कि हम है? कंस है ना, हम नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो है 6 राक्षस है। तो अभी देखिए हमने 6 राक्षस और 6 पुत्र देवकी के, तो 6 पुत्र जो है मारे जाने के बाद बलराम जी को पहले भेजते हैं। वो बलराम जी जो है सेवक भगवान है, बलराम जी क्या करते हैं, जाकर जगह और अच्छी तरह से क्लीन करते, साफ सुथरा करते हैं, और उसके बाद फिर भगवान जो है वहां पर जाते हैं। इसलिए केवल भक्ति से ही भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, दूसरा कोई सॉल्यूशन या दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सिर्फ भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई योगा कर कर है ना, जो भी है पूरा सिर उल्टा करके पैर ऊपर कर कर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। या फिर मंदिर में जाकर चलो मैं बहुत सारा पैसा देता हूँ है ना, भगवान मैं मेरा जो भी है सब कुछ देता हूँ, आप मुझे प्राप्त हो जाओ, तो नहीं। भगवान बोले मेरे साथ कितने, मेरे पास कितने सारे सहस्त्र लक्ष्मियां हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां हैं, सोचो है ना,
एक लक्ष्मी ने थोड़ा पल्लू झाड़ दिया तो क्या हो गया, भौतिक जगत उड़ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। तो लेकिन उनकी भी जरूरत नहीं है उन्हें। तो इसलिए सिर्फ भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो भक्त मतलब कौन है, जो भक्ति करता है, और वो भगवान को वत्सल मतलब वो बहुत प्रिय है, और भगवान उनके ऊपर प्रेम करते हैं। कैसे प्रेम करते हैं, जो गाय जो है बछड़े के ऊपर जैसा प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम जो है भगवान भक्त के ऊपर करते हैं, और तभी जाके हमें जो है भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें भी जो है, जो भौतिक सानिध्य है उससे डरना चाहिए हमें। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए भौतिक चीज़ों से, भौतिक लोगों से। जब हम अभी रह भौतिक जगत में रह रहे तो भौतिक लोगों से संपर्क तो आएगा, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही हमें रखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कबड्डी ना खेल देखा होगा, जो एक लाइफ लाइन होता है वो ना, उसे टच करके आना है बस। वहाँ पर उसने जाकर ज़्यादा देर हमें रुकना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, अगर आप कैपेसिटी है उनको आउट करने की तो कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी नहीं तो उसको लाइन टच करके वापस आ जाना चाहिए। तो ऐसा अगर हम भौतिक दुनिया में रहेंगे तभी बच पाएंगे। अन्यथा अगर हम बोंगे बिंदास घूमेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी चेतना खराब हो जाएगी। चेतना खराब हो जाएगी तो हम भक्ति से दूर हो जाएंगे। तो जब ये मरीचि के 6 पुत्र मारे जाएंगे, उसके बाद भगवान जो है वहां पर आ जाएंगे। तो ये 7वां गर्भ जो है प्राकट्य होता है, ये सूचित करता है कि भगवान जो है वो जो है पहले शेष को मतलब अपने अंश को भेजते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। मतलब क्या है, ये 6 अनर्थ आउट और कृष्ण इन। जब तक हमारे अंदर जो 6 असुर हैं वो बाहर नहीं जाएंगे तब तक कृष्ण अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर बैठने के लिए जगह ही नहीं दिया है हमने। सबको भर के रखा है, पूरा हृदय जो है भर के रखा है हमने। और इसी कारण भगवान बोलते देखो मेरे को जरा अच्छी है ना, अच्छी जगह चाहिए, भालो जगह चाहिए, मतलब ऐस पैस चाहिए, तो तभी जाकर मैं क्या करूंगा, मैं आकर बैठ पाऊंगा। तो इसलिए जो है भगवान इससे दिखाते हैं, आचार्य बोलते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ये जो है हमारे अंदर के राक्षस हैं। जब इसको बाहर हटाएंगे हम लोग, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, और हमारे ऊपर है कि उसको कैसे बाहर भेजना है। हाँ, लेकिन इनको भेजने के लिए हमें किसका आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। और गुरु कौन देंगे, भगवान देंगे। तो इसलिए हमें भगवान को प्रार्थना करना है कि आप गुरु दीजिए, तो गुरु जो है इसको जो है बाहर निकाल देंगे, जाके भगवान वहां पर आ सकते हैं। ये कृष्ण जो है क्या करते हैं, सर्व कल्याणी योग माया को जो है भेज देते हैं। तो यहाँ पर कि बोलते हैं कि तुम योग माया को बोलते हैं कि मैं जो हूँ जो है देव के पुत्र के रूप में आने वाला हूँ, और साथों साथ जो है महाराज नंद के घर में यशोदा का जो है तुम पुत्री बन जाओ, और मैं वहां पर आ जाऊंगा, तुम इधर आ जाओ। तो ऐसे जो है भगवान उन्हें बोलते हैं। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं अगर भगवत कृपा है हमारे ऊपर तो व्यक्ति कौन सा भी कार्य कर सकता है, कौन सा भी व्यक्ति कौन सा भी कार्य कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए इसलिए प्रभुपाद के ऊपर भगवान की कृपा थी, तो उनका उम्र 70 साल था। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई 70 साल का बैठा है। तो 70 साल का व्यक्ति जो है कहाँ गए थे, अमेरिका गए, अकेले गए। साथ में कोई पोता नहीं था, पोता है ना साथ में, हाँ दादाजी मैं आपका ये संभालता हूँ वो संभालता हूँ, ऐसा कोई नहीं था। अकेले गए, अकेले जाकर उन्होंने थोड़ा प्रचार किया। तो कैसा वो संभव हुआ, उनके ऊपर कृष्ण की कृपा थी, और कृष्ण ने स्पेशली उनको भेजा था और कृपा देकर, इसलिए जो इतना कर पाए। तो इसका मतलब क्या है, भगवान दिखाना चाहते हैं कि एक लंगड़ा व्यक्ति भी भाग सकता है, एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। कब, जब भगवान की कृपा हो। एक गूंगा व्यक्ति बोल भी सकता है, कब, जब भगवान की कृपा हो। हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे जो है भगवान ने जो है अपनी लीला में दिखाए हैं। हम आगे जगह देखेंगे, जैसे है ना मथुरा में आते हैं, इनके मारते तब जो कुब्जा होती है पूरी एकदम है ना 90 डिग्री में जो है वो थी, तो उसको भगवान क्या करते हैं, उसको ऊपर उठा देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो हम आगे जाकर देखेंगे हम लोग। तो ये जो है अगर भगवान की कृपा है हमारे ऊपर तो हम भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हम भगवान का शेल्टर लेंगे तभी जो है सभी कार्य संभव होते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सामान्य लोग जो हैं पशुओं की बलि करने के विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे। किसको बोल रहे हैं, कृष्ण जो है योग माया को बोल रहे हैं कि लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, योग माया को बोल रहे हैं। और तुम जो है उनकी हर एक
एक एक इच्छा जो है पूरी करने में सर्वोपरि हो। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, काम तस्तत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इसका मतलब क्या है कि भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं हम, और इसके कारण हम देवता की शरण लेते हैं। कौन सी देवता? अलग अलग देवता से हम शरण लेते हैं। शनिदेव कृपा करो, आपका आपकी सॉरी कृपा, आपका कृपा मत करो हमारे ऊपर, कृपा ये करो कि कृपा न करने की कृपा करो हमारे ऊपर। ऐसा हम जाके शनिदेव के पास जाते हैं, है ना, शनि शिंगणापुर जाते हैं। बाकी जो है ना, शिव जी के पास जाते हैं, आशुतोष के पास जाते हैं, फिर हम स्पेशल देवी के पास जाते हैं, वैष्णवी देवी, शारदा देवी, चंडिका, काली, दुर्गा, शारदा, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी हैं। तो ये जो है अलग अलग देवियों के पास जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है। ये देवी देवता के पास जाकर भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। क्यों नहीं प्राप्त होने वाला है? क्योंकि वो खुद जो है वो टेम्पररी है, उनका जो पोस्ट है वो भी टेम्पररी है। अगर उनके पास जाएंगे तो हमें कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे दुर्गा जी की पूजा करते हैं। और दुर्गा जी जो है कौन थी? वो यशोदा की पुत्री थी। तो यहाँ पर बताते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं दुर्गा जी जो है यशोदा मैया की पुत्री है। और किसकी बहन है? कृष्ण की बहन है। तो देखिए, इसलिए आप बोलेंगे भी दुर्गा देवी हमें इतना तकलीफ क्यों देती हैं? हाथ में त्रिशूल रहता है, ये रहता है। वो भक्तों के लिए नहीं है, वो असुरों के लिए होता है। अगर हम भक्ति कर लेंगे तो दुर्गा देवी तो खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके भाई की भक्ति कर रहे हैं। तो दुर्गा देवी के भाई कौन है? कृष्ण है। ऑलमोस्ट इक्वली है ना, जुड़े भाई बहन बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इधर कृष्ण जहाँ प्रकट हो गए, उधर दुर्गा देवी प्रकट हो गए। तो ये जुड़े भाई बहन जो है वो कैसे एक दूसरे को मदद ही करेंगे ना, ठीक है। उनके बीच में कोई वैर नहीं है। अगर हम कुछ है ना अच्छा भक्ति करते तो दुर्गा देवी जो है हमें मदद करती है। अगर हम नहीं करते तो प्रताड़ती है, बहुत तकलीफ देती है। फिर बोलते भक्ति छोड़ के तो ये कर रहा है, ठीक है, चलो, फिर अलग अलग प्रकार से हमें प्रताड़ित करती है। तो ये लोग जो है अलग अलग लोग जो है उनकी पूजा अर्चा करते रहते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो कृष्ण बताते हैं कि ये माया देवी, तुम्हें जो है लोग अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारेंगे। जैसा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। तो इतने नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम से जो है वो तुम्हें पुकारेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे जो वाराणसी में जो है वो दुर्गा नाम से जानती है। अवंती में भद्रकाली नाम से, अवंती में तो उज्जैन, भद्रकाली के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में तो उड़ीसा में जो है विजया नाम से जानी जाती हैं। बंगाल में काली नाम से जाना, बंगाल और उड़ीसा में तो बहुत सारे मतलब काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये पूजा, वो पूजा बहुत सारा होते रहता है। तो उधर और बाद में कोल्हापुर, महाराष्ट्र लोग भी खुश हो जाए, उनके लिए भी है। कोल्हापुर में जो है महालक्ष्मी उनके नाम से जो है जानी जाती हैं। मुंबई में भी एक मुंबा देवी है ना, तो उधर भी वो जानी जाती हैं। तो मुंबई में मोस्टली अंबिका या मुंबा देवी ऐसा कहा जाता है। तो जो कामरूप प्रदेश है वहाँ पर चंडिका नाम से जानी जाती है। जो उत्तर भारत है वहाँ पर शारदा, तथा जो अंतरिप में कन्या नाम से कन्याकुमारी, अंतरिप में जो कन्याकुमारी है वो कन्याकुमारी के नाम से जानी जाती है। तो प्रभुपाद जो है ये सब लिखते हैं। तो माया को दुर्गा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उन्हें कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। दुर्गा, दुर्गा मतलब केला, जो केला होता है इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें सबसे पहले दुर्ग तोड़ना है। जो दुर्गा है उसका दुर्ग तोड़ना है, तब जाकर हम जो है उसके अंदर जा सकते हैं। मतलब जहाँ पर दुर्ग जो है वहाँ पर बहुत सारी कठिनाई होती है उसके अंदर जाने के लिए। जब कृष्ण को प्राप्त करना है तो इस दुर्ग को तोड़ना है। तो इसलिए पहले ये भौतिक जगत का दुर्ग हमें तोड़ना है, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। तो ये जो कुमुदा है शत्रु असुरों के प्रति कठोर होने के कारण चंडिका, सॉरी, जो चंडिका है वो असुरों को जो है वो प्रति कठोर होने के कारण चंडिका नाम है। और जो कुमुदा है वो जो है भौतिक जगत का भोग करने तथा भोग की सुविधा प्रदान करने के कारण कुमुदा है। और कृष्णा जो है वो क्यों है? क्योंकि भौतिक सुविधाएं प्रदान करती है, इसलिए उनका नाम जो है क्या कहलाता है? कृष्णा कहलाता है। तो ऐसे जो है भगवान जो है इनके अलग अलग नाम बताते हैं। उनका नाम बताकर जो है वे उनको उनका कार्य भी समझा देते हैं।
तो तुम ये कार्य करोगे तो ये होगा, ये कार्य करोगे तो वो होगा। तो ऐसा ये जो यहाँ पर अभी ये योग माया है, योग माया जो है इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से आती है। तो अभी यहाँ पर जो है बलराम जी का प्रकट्य होता है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो योग माया क्या करती है, रोहिणी के गर्भ से, सॉरी देवकी के गर्भ से जो गर्भ है वो जाकर रोहिणी के गर्भ में वो ट्रांसफर करती है। तभी ये होने के बाद जो है समस्त जीवों के परमात्मा कौन है, कृष्ण है। वो अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान है। तो तब क्या करते भी, बलराम जी तो प्रकट हो गए, वो चले गए दूसरे रोहिणी के गर्भ में। तो भगवान जो है वासुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए पहले भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, गर्भ में नहीं जाते, वो वासुदेव के मन में जाते हैं, हृदय में जाते हैं। तो विश्वात्मा जो है यहाँ पर भगवान अपनी विश्वात्मा ऐसा बोला जाता है, भक्ता नाम भयंकर अविशेषाश भागे न मन आनंद दुंदुभे। मतलब क्या है कि जो भक्तों का डर जो है वो निकाल कर उनके आनंद आनक दुंदुभे, तो वो उनके जो है वास्तव के मन में जो है वो जाते हैं, इसलिए कि पूर्ण ऐश्वर्य समेत जाते हैं और उनको ये दिखलाने के लिए जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। तो भगवान जो है हर के हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ये हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु है। तो विश्वात्मा का दो अर्थ होते हैं, तो एक अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु, और दूसरा अर्थ होता है कि जो हृदय में स्थित हो। विश्वात्मा मतलब जिसके हृदय में स्थित हो, जो हृदय में स्थित है, और दूसरा है हर एक को प्रिय, एकमात्र प्रिय। तो हमें जो है एकमात्र, ओनली एंड वन, क्या प्रिय होना चाहिए, मम्मी पापा पत्नी बच्चे पति, कौन प्रिय होना चाहिए, कृष्ण ही। हमें कृष्ण ही प्रिय होना चाहिए। इनके अलावा कोई प्रिय होता है तो हमें कष्ट देता है, क्योंकि परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है ऐसे कारण वो हमें तकलीफ देगा, या फिर हम उसे तकलीफ देंगे। वो हमें देगा नहीं तो हम उसे देंगे, इतना पक्का है। लेकिन भगवान जो है, अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमें तकलीफ नहीं देंगे, और हम तो तकलीफ देते रहते हैं उनको। ऐसा नहीं, आज ऐसा कभी हुआ है कि हमने तकलीफ दिया नहीं है उनको। सुबह से उठने के लेकर शाम तक हम उनको डेली कुछ ना कुछ तकलीफ देते हैं। कैसे तकलीफ देते हैं हम, ये मांगते हैं वो मांगते हैं, सीधा मांगते रहते हैं, देते कुछ नहीं, देने का टाइम आए तो भाग जाते हैं। हाँ देते हैं तो थोड़ा बहुत देते हैं, है ना, वो वही पर्स निकालते हैं, छुट्टा, हाँ छुट्टा डाल देते हैं, है ना। दूसरा कुछ देते नहीं हम लोग, बाकी नोट है, नोट संभाल के रखते हैं हम लोग, और छुट्टा डालते हैं। हम देखा एनवीसीसी में जो हुंडी है ज्यादा तो पूरा छुट्टा में भरा हुआ रहता है ज्यादा तो ये ऐसा है। तो भगवान फिर भी कुछ बोलते नहीं, नो प्रॉब्लम, बोले फ्री विल दिया है ना हमें, इसलिए तुम क्या करना है करो। तो लेकिन भगवान जो है हमारे एकमात्र जो है हमारे शुभ चिंतक हैं, जो ऐसे व्यक्ति है हम उन्हें मना करने पर भी हमसे प्रेम करते हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते। प्रेम मतलब कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अपना यहाँ पे प्रेम कैसा होता है, तुम मुझसे प्रेम करते हैं ना, तो ठीक है मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, तो ऐसा कर वैसा कर, नहीं किया ना तो तेरा प्रेम ही नहीं है। शाम को गजरा नहीं लेके आए मतलब आपका प्रेम ही नहीं है मेरे पास। या अगर है ना पति बोलते हैं पत्नी को कुछ मेरे लिए कुछ बनाया नहीं, मतलब क्या है, तुम्हें ध्यान ही नहीं है मेरा, तो प्रेम ही नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन जो कृष्ण है वो कभी ऐसा करते नहीं है। देखिए ना कृष्ण क्या क्या नहीं खिलाते हैं। तो अभी जन्माष्टमी था, सब प्रकार के खिलाते हैं। कभी कभी हम वो 56 भोग में भूल जाते हैं। कभी कभी हम ना कुछ बनाते हैं उसके अंदर हम भूल जाते हैं। रसगुल्ला बना रहे हैं तो उसमें शक्कर थोड़ा कम डाल देते हैं, या कोई दूसरा संदेश बना रहे हैं तो संदेश पूरा गीला गीला हो जाता है, फिर भगवान खा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवान जो है वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में एक ही व्यक्ति को जो है वो क्या बनाना चाहिए, लवर बनाना चाहिए, प्रियकर बनाना चाहिए। तो वो कौन प्रियकर है, कृष्ण है। हाँ डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं, उनको अपना जो है लवर बना सकते हैं। तो जब हम उनसे जोड़ लेते हैं तो हम पूर्ण बन जाते हैं। तो ये जो है परावरेशो महदंश एक तो है जो भी जात भगवान। तो भगवान हर जन्मा होकर भी जन्म लेने वाले हैं, कभी जन्म लेने वाले हैं। हालांकि भगवान हर जन्मा है फिर भी जन्म लेने वाले हैं। तो कैसे जन्म लेने वाले हैं कि वो भगवान जो है पहले क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। यहाँ पर किसके अंदर, किसके हृदय में प्रकट हो गए हैं, वसुदेव के मन में जो है प्रकट हुए हैं। तो ये प्रभु पहले से ही हमारे मन में है,
है ना, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है, तो फिर वासुदेव के मन में क्यों जा रहे हो वापिस? तो उनको कोई बोल नहीं सकता अरे अभी आप ऑलरेडी हैं, वापस क्यों आ रहे हो? ठीक है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते, वो भगवान है। तो सोचो ना, ऑलरेडी खिसे में एक पेन है, और पेन क्यों डालना है, जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान को ऐसे नहीं बोल सकते। तो भगवान जो है वो प्रकट हो रहे हैं, इसमें जो है हमें आश्चर्यचकित नहीं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वासुदेव के मन में ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। और ये आजकल के जो भौतिक लोग बोलते हैं कि वीर्य से उनका जो है होना चाहिए, तो ये गलत बात है, उसकी जरूरत नहीं होती है। तो वैष्णव तोषणी ग्रंथ में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वासुदेव के मन के भीतर चेतना जागी। जब भगवान आए ना मन के अंदर, तो पूरा एकदम उनके अंदर चेतना जागी, और ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है। जैसे ना देखते हैं अभी लाइट, अंधेरा होता है, अभी ऑलमोस्ट आपके सबके घर में अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी शाम का समय है, तो अंदर अंदर लगा, जब लाइट लगाते कैसे प्रकाशमय हो जाता है पूरा घर। तो वैसे जो है जब वसुदेव के हृदय के अंदर चले गए, तब जो पूरा प्रकाशमान हो गए। तो ऐसे सभी जो है शिला वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि जो वसुदेव जो है वो देवताओं में से एक थे, और उनकी चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हो गए। वैसा जो है यहाँ पर अलग अलग आचार्य टीकाएं करते हैं। तो नेचुरल तेज, तो जब भगवान आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो है आजू बाजू का पूरा तेज जो है वो आ जाता है। दिव्य प्रकाश मान दिख रहे थे वो, जैसे सूर्य के समान चमकीले लग रहे थे। और जो जैसे पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, तो वैसे हो यहाँ पर दिख रहे थे। हालांकि हम देखते हैं जब भगवान जो है जहाँ पर रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, धाम कहा जाता है। जैसे वृंदावन धाम है, द्वारका धाम है, मथुरा धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, मायापुर धाम है, तो ये सब धाम है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान विराजमान है। तो लेकिन अभी आजकल तो अभी कैसे भगवान विराजमान होंगे, तो भगवान जो है अलग अलग इसमें भी जो है वो रूप में आते हैं। जैसे भगवान का नाम है, भगवान का यश है, भगवान का गुण है, तो इसमें भी भगवान उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब क्या है, भगवान यहाँ पर भी धाम में होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अगर हम जो है भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान जो है प्रकट हो जाएंगे और वो धाम हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर जो है हृदय में, वासुदेव के हृदय में प्रकट हो रहे हैं, मतलब वो हृदय को धाम बना दिए हैं। तत्पश्चात जो है जो तेजस्वी, संपूर्ण जगत के सर्वमंगलमय जो भगवान है, वो अपने अंश सहित वसुदेव के वसुदेव के मन से देवकी के मन में ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी देखिए, अभी डायरेक्ट देवकी के गर्भ में नहीं गए, पहले कहाँ गए, वसुदेव के मन में गए। वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए, उसके बाद जो है गर्भ में जाते हैं। तो देखिए, भगवान प्रकट होते तो वो भी कुछ अलग सा, भगवान अलग है, भगवान कुछ यूनिक है, तो उनका प्राकट्य भी यूनिक होगा, है ना। ऐसा हमारे सर्वसामान्य हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो है कम्प्लीटली अलग ही है। इस तरह वासुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो है देवकी की जो आदि चेतना है वो निर्माण हो गई। समस्त कारणों के कारण भगवान जो है कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जैसे जो उदित चंद्रमा जो है उसको पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। तो देखिए एक ऐसा दीक्षा, इसमें जो दीक्षा की बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक गुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त होती है, तब तक भगवान प्राप्त होते नहीं है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा भगवान नहीं देते हैं, दीक्षा कौन देते हैं, गुरु देते हैं। तो जब दीक्षा गुरु देंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए मरने से पहले, जैसे हम शुरुआत में देख रहे थे, मरना तो सबको है, लेकिन उसके पहले जो दीक्षा होना इम्पोर्टेंट है। कौन सी दीक्षा, वो पंडाल में पानी डाल कर देते वो वाला नहीं। हजारों लाखों लोग आ रहे, ऊपर से पानी फेंक दिया, यहाँ से तुम सब मेरे शिष्य हो, और गुरु को पूछेंगे बाद में मिलेंगे, आपने हमारा दीक्षा किया था, बोले कब किया था, हाँ उधर ना पुणे में, हाँ पंडाल में, हाँ वो, हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो ऐसे गुरु कुछ काम के नहीं है। जो गुरु शिष्य परंपरा में है, जो गुरु शिष्य परंपरा में है, और हमें एक्सेप्ट करते हैं, दीक्षा देते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो हमारी दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पहले हम भगवान को या भगवत धाम नहीं जा सकते हैं।
तो तब देवकी ने जो है समस्त कारणों के कारण, समस्त ब्रह्मांड के आधार जो भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण क्या हो रहा था उसके साथ, किसी पात्र की दीवारों से आवृत अग्नि की लपटों की तरह उस व्यक्ति की तरह जो है वो दिख रही थी। जैसे जो अग्नि होती है उसको जो है कवर किया जाता है, उसे उसकी तरह जो है वो देवकी यहाँ पर दिख रही थी। हालांकि तेज है उसको ढका गया था। जैसे जो है जो ज्ञान है, जो समुदाय है, उनको वितरित किया जा रहा है, लेकिन उनके लाभ हेतु नहीं कर रहे, लाभ हेतु वितरित नहीं करवा रहे। मतलब ज्ञान है लेकिन उससे कुछ दूसरा कुछ लाभ नहीं हो रहा है। जैसे कोई अनपढ़ गंवार आदमी उसको समझ में नहीं आ रहा है और उसको लेक्चर दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसे व्यक्ति उसका लाभ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जो है कंस के पास होने के कारण जो है दो चीजें जो है यहाँ पर उपमा दी गई है। एक तो है जो अग्नि है, तो अग्नि को जो है आवृत्त किया गया है, और दूसरा जो है जो ज्ञान है वो बांट रहे हैं लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो जो विश्व भर में वितरित जो ज्ञान है, जो वितरित हमें करना चाहिए, क्या ज्ञान करना चाहिए। जब भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है हमें तुरंत जो है उसे वितरित करना चाहिए। अगर हम ज्ञान को वितरित नहीं कर जाते हैं तो क्या होता है, वो सूख जाता है, या फिर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाता है। देखिए ना, अगर हमें ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है कि हमें अगर हम जप करेंगे, है ना, भक्ति का प्रोसेस अगर हम पालन करेंगे तो हम भगवत बन जाएंगे, ये ज्ञान हमारे पास है। अगर हम दूसरों को नहीं बांटेंगे तो क्या होगा, हम खुद ही सूख जाएंगे, मतलब हम भी भक्ति से दूर चले जाएंगे, और क्या होगा, और उसका जो है किसी और व्यक्ति को लाभ उठा नहीं पाएगा। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है क्या हो रहा है कि दिव्य भगवत गीता का ज्ञान जो है विश्व भर में वितरित नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए हालांकि हमें चैतन्य बाबू ने आज्ञा दी है, क्या दी है, यार देखो तार कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तार यही देश। यार देखो, जो भी दिखा उसको क्या बोलना है, कृष्ण का उपदेश देना है। तभी क्या होगा, जो है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा जो है वो बताते हैं। तो अभी भगवान जो है देवी के गर्भ में थे, और जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारा वातावरण जो प्रकाशित हो गया था। सोचिए, जब भगवान जहाँ आएंगे वहां का वातावरण कितना अच्छा रहेगा, प्रकाश में रहेगा, प्रसन्न रहेगा, शुद्ध रहेगा। और देवकी जो है ये जो गूंज है उसके अंदर आ गई, एक तो प्रसन्न थी, दूसरा शुद्ध हो गई थी, शुद्ध थी, उसी कारण भगवान आए। और अभी जो है हसमुख देखकर जो है कंस सोचने लगा कि इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करने वाले हैं। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न कभी दिखे नहीं। डाउट आएगा ना कि आज तक जो है जो व्यक्ति रोते रहता था, कभी प्रसन्न नहीं दिखा, कभी तेजवान नहीं दिखा, अगर सडनली ऐसा कुछ हो गया तो डाउट आएगा ना। देखिए, आप अगर कोई व्यक्ति को मिलते हो तो कभी हमेशा ना मुंह लटका हुआ रखता है, और सडनली जो है वो हंसने लगता है, कूदने लगता है, नाचने लगता है, तो मन में तो डाउट आएगा ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा जो है यहाँ पर इसके मन में, इसके मन में कंस के मन में जो है यहाँ पर शंका कुशंका आने लगी है। तो ये तो यहाँ पर जब जो देवकी है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, और ऐसा ही जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, जैसे नाम के रूप में, या फिर हम जो है भगवान की लीला के रूप में, जब नाम रूप गुण लीला में जब भगवान हमारे जीवन में आते तो हम भी प्रसन्न दिखते हैं। इसलिए बोला जाता है कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। जो कृष्ण भक्त है वो हमेशा खुश रहेगा, और जो मायादास है हमेशा उदास रहेगा। एक्सटर्नली वो दिखाई देगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना कमाया उतना कमाया, मेरा इतना डिग्री हो गया उतना डिग्री हो गया, लेकिन अंदर से अंदर वो बहुत दुखी रहेगा। कुछ ना कुछ कारण रहता है। हाँ, लेकिन जो भक्त है उसके जीवन में दुख लग रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश रहता है। जैसे बाकी लोगों के जीवन में क्या होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके जीवन में कभी खुशी कभी गम नहीं होता है, हमेशा खुशी रहते हैं वो लोग, गम में भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया है कि सब कुछ टेम्परेरी है। जब ये ज्ञान आ जाता है तो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुख नहीं है, सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। इसलिए हमें ना सुख मनाना है ना दुख मनाना है। हाँ, लेकिन भगवान की हम जो
कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर दो तब तो हमें खुश होना चाहिए, तो ऐसे दुख नहीं मनाना चाहिए, तो हमेशा हमें खुश होना चाहिए। तो अभी कंस सोच रहा है कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। अब परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। तो देव की स्त्री है, वो मेरी बहन है और गर्भवती भी है, ऐसे सोच रहा है। उन्हें पता है सब कुछ, सब ज्ञान है। उस समय के असुर ना सब ज्ञान रहता था, आजकल के असुरों को कुछ ज्ञान नहीं रहता। उस समय सब असुर पढ़े लिखे थे, पूरे ज्ञानी थे। उसे पता है कि विष्णु आने वाले हैं, आ गए हैं। देवकी को देख के लग रहा था कि ऐसा तेज आज तक मैंने नहीं देखा है, और ये तेज क्यों है, क्योंकि देवकी के गर्भ के अंदर विष्णु आ गया है। और विष्णु कौन है, जो है दुष्टों का संहार कर देता है। तो अभी लेकिन मैं इसे मारूं कैसे, क्योंकि मेरी बहन है, गर्भवती भी है। अगर इसे मैं मार डालूं तो मेरा यश, मेरा ऐश्वर्य और मेरा आयु, मेरा रूप नष्ट हो जाएगा। देखिए प्रभुपाद बोलते हैं कि शास्त्रों के अनुसार स्त्री को नहीं मारना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी, ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो वृद्ध है उनकी भी हत्या नहीं करना चाहिए। जो शिशु है उनकी भी हत्या नहीं करना चाहिए। या फिर जो गाय है उसकी भी हत्या नहीं करना चाहिए। आजकल तो ऐसा कोई पालन नहीं करता है। गाय शिशु की तो बहुत हत्या करते हैं। गाय खाते हैं और शिशु को भी खाते हैं आजकल। और उसके बाद जो वृद्ध हैं, जो एजड हैं, उनको भी मारते हैं। कैसे मारते हैं, मर्सी किलिंग बोलते हैं उसे, मेडिकल टर्म है उसे मर्सी किलिंग बोलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर इसे इंजेक्शन दे दो कि खत्म हो जाए, उनका दर्द कम हो जाएगा, दर्द कम्प्लीटली उनको चला जाएगा, उनको मार कर चला जाएगा। तो इसका मतलब जो हार्ट है उनका हार्ट कम्प्लीटली इसके समान है, पाषाण के समान है। तो कंस भी वैदिक संस्कृति से अवगत था, इसके कारण वो सोच रहा है कि मैं अपने बहन को कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि वो गर्भवती भी है अभी। तो क्षत्रिय का वीरता जो है इसमें नहीं होती है। क्षत्रिय की वीरता किसमें होती है, जो दूसरे क्षत्रिय के साथ लड़ता है, दुश्मनों के साथ लड़ता है, और क्या करता है, लड़कर जो है वो उनकी रक्षा करता है। और लड़ते लड़ते अगर मर गया तो उसे वीरता प्राप्त होती है। तो ऐसा जो है कंस सोच रहा है यहाँ पर। और अभी आगे क्या करता है तो हम कल देखेंगे। तो आगे जो है कंस क्या क्या करता है, और फिर जो देवी देवता जो है क्या प्रार्थना करते हैं। कल हम मोस्टली ये दोनों देखेंगे, कंस आगे क्या करता है और देवी देवता क्या प्रार्थना करते हैं। और परसों जो है हम कृष्ण जन्म करेंगे, प्रयास करेंगे, मतलब मोस्टली हो जाएगा। परसों जो है कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट होकर वो जो है गोकुल में चले जाएंगे। अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और अपना प्रश्न पूछने से पहले अपना संकल्प बता सकते हैं।